बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ जवाद खान। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि नेम हमें इंडिकेट कर रहा है, फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियाद। इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री को जानने से पहले मैं थोड़ा चाहूँगा कि हमें साइंस को जान लेना चाहिए। डेट व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? साइंस एक लैटिन वर्ड साइंशिया से निकला है। लैटिन वर्ड साइंशिया से निकला है और साइंस का मतलब है नॉलेज, मीन्स इल्म। अब ये इल्म हमारे पास हमें हासिल कहाँ से होता है? तो साइंस का इल्म हमारे पास दो चीज़ों से हासिल होता है। एक को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं मुशाहिदात को एंड एक्सपेरिमेंट्स हम कहते हैं तजुर्बात को। तो वो इल्म द नॉलेज विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज नोन एज साइंस। अब इस साइंस को डिवाइड किया गया है। डिवाइड किया गया है ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन हमारे पास है केमिस्ट्री, सेकेंड वन है बायोलॉजी एंड थर्ड वन इज फिजिक्स। अब अगर चूंकि हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री को हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मैटर के स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या चीज है? याद रखिए, एनीथिंग that occupy space and have mass is called matter। ये हमारे पास मैटर के डिफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ मार्कर and that marker also occupies space and that have also mass. If I consider myself, so I am also a matter. Everything except some cases in this universe is made up of matter. Everything is made up of matter. So अगर हमसे कोई पूछे कि सर आप तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब आप मैटर को स्टडी कर रहे हैं, तो मैटर को आप किस तरह स्टडी करेंगे? तो देखिए, मैटर का जो भी केमिस्ट्री वाला या अल्केमिस्ट मैटर को स्टडी करना है तो पहले मैटर की कंपोजिशन को वो देखते हैं। कंपोजिशन हम कहते हैं बनावट को। पहले वो मैटर की कंपोजिशन कि ये मैटर किस चीज से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस मार्कर का मिसाल लूं तो ये मार्कर की बनावट क्या है हमारे पास। सेकेंड वन हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर हम कहते हैं साख्त को, कि ये जो मैटर है हमारे पास, ये जो मैटर है फॉर एग्जाम्पल डेट मार्कर, ये इसकी साख्त क्या है, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह है। एंड थर्ड वन हम इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज हम कहते हैं
खुसूसियात को। सो देखें, अगर कोई मुझसे कहे कि सर आप तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप मैटर को किस तरह स्टडी करेंगे, तो मैं इसको कहूँगा कि पहले हम इसके कंपोजिशन देखेंगे, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एंड थर्ड वन हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो अब हम केमिस्ट्री को डिफ़ाइन कर सकते हैं, हमारा बुक में जो डिफिनीशन है हम उसकी बुनियाद पर केमिस्ट्री को डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखें केमिस्ट्री को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर, इट्स कंपोजिशन, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो मैं डिफिनीशन यहां पर लिख दूं कि द ब्रांच of science in which we study about the matter, its composition, its structure and its प्रॉपर्टीज। तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं, मैटर के कंपोजिशन, मैटर के स्ट्रक्चर और मैटर के प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में किन किन साइंटिस्ट ने रोल प्ले किया है, तो हम हिस्ट्री को थोड़ा देखते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री? हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में ज़्यादातर रोल मुस्लिम साइंटिस्ट ने प्ले किया है। केमिस्ट्री में ग्रीक, इजिप्ट, मुस्लिम्स, इन सब के साइंटिस्ट ने बहुत ही रोल प्ले किया है। अगर हम ग्रीक पीरियड की बात करें, ग्रीक पीरियड, तो ग्रीक पीरियड में हमारे पास एरिस्टोटल, डेमोक्रेटस, इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत ही रोल प्ले किया है। अब अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो याद रखिए कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो केमिस्ट्री में वो मुस्लिम्स का है। तकरीबन 600 से लेकर 1600 AD तक ये 1000 साल मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत ही रोल प्ले किया है केमिस्ट्री में। इनमें से जाबिर इब्ने हयान, जाबिर इब्ने हयान, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री, जाबिर इब्ने हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है क्योंकि इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था। इनकी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं। इस तरह अगर हम बात करें एक और साइंटिस्ट की, लोवाइजर, लोवाइजर में आल्सो बी कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री, इनको भी फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं।